कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक की बर्फीले इलाके में, जहां एक गार के अंदर कुछ रिसर्चर्स को बर्फ में जमा हुआ एक प्रासरार क्रीचर मिलता है। वो उसे बर्फ समेत काट कर अपनी लीब में ले आते हैं। रिसर्चर्स जल्द ही पता लगाते हैं कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि 4000 साल पुराना क्रीचर है। इसीलिए यहाँ पर एक माहिर इंसानियात एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीनली को बुलाया जाता है। इंसानियात वो साइंस है जो पुरानी और नई तहजीबों पर रिसर्च करती है। जल्दी सबको हकीकत पता चलती है कि बर्फ में जमा हुआ ये क्रीचर दरअसल एक इंसान है जो पिछले 4000 साल से बर्फ में महफूज रहा है। ये दरियाफत सुनकर सभी साइंसदान बेहद एक्साइट हो जाते हैं। ये एक बड़ी तारीखी खोज थी। फैसला किया जाता है कि आइस मैन के जिस्म को हिस्सों में बांटकर मुख्तलिफ लीब्स में भेजा जाएगा ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। बर्फ को पिघलाया जाता है और आइस मैन को बाहर निकाला जाता है। जब उसकी बॉडी को चेक किया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। इसके सील्स अब भी जिंदा हैं और उसका दिमाग भी पूरी तरह सही हालत में है। अब वो उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। उसके दिल पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और जल्द ही आइस मीन जिंदा हो उठता है। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलता है और अपने उर्द गर्द सब लोगों को मासिक पहने देखता है तो घबरा जाता है। वो इनसे छोड़ने की कोशिश करता है। साइंसदान उसे नींद का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। तभी डॉक्टर स्टीनली समझ जाता है कि वो मासिक देखकर खौफजदा है। वो फौरन अपना मासिक उतार देता है और जैसे ही आइसमैन स्टीनली का चेहरा देखता है शांत हो जाता है। इसके बाद उसे बेहोश कर दिया जाता है। ये दरियाफत सभी साइंसदानों के लिए एक जश्न जैसी थी। डॉक्टर डायना कहती है, उस खोज ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। अगर इंसान को हजारों साल तक बर्फ में जिंदा रखा जा सकता है तो मुस्तकबल में हम लाइलाज मरीजों को फरेज कर सकते हैं ताकि जब इलाज दरियाफत हो तो उन्हें दोबारा जिंदा करके बचाया जा सके। ये मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब साबित होगा। लेकिन स्टीनली उस नजरिए से मुत्तफक नहीं होता। वो कहता है, हमें सिर्फ मेडिकल पहलू नहीं देखना चाहिए, हमें आइसमैन की जिंदगी, उसकी तहजीब और इसके कल्चर को भी समझना होगा। इसी से हमें सीखने को मिलेगा कि वो लोग मुश्किल तरीन हालात में कैसे जिंदा रह पाते थे और किस तरह उनकी बॉडी ने फितरत के साथ एडजस्ट किया। स्टीनली कहता है, अगर हमें वाकई समझना है कि आइसमैन ने 4000 साल कैसे गुजारे तो उसे इसी माहौल में रखना होगा जिसमें वो रहता था, यानी जंगल में। डॉक्टर डायना इस बात से मुत्तफक हो जाती है। इसके बाद लीब में आइसमैन के लिए एक आर्टिफिशियल जंगल तैयार किया जाता है। जब आइसमैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घने जंगल के दरमियान पाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो वही सब करने लगता है जो सदियों पहले करता था, शिकार, आग जलाना और कुदरती जिंदगी गुजारना। अपने कुदरती माहौल में वापस आकर वो बहुत खुश दिखाई देता है। अगले दिन वो झरने में नहाता है और फिर मछलियां पकड़ने जाता है। तभी उसे एक पाइप नजर आता है। पहले तो वो उसे सांप समझकर घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पाइप खींचते हुए आगे बढ़ता है वो एक छिपे हुए दरवाजे तक जा पहुंचता है। दरवाजा खोलने पर वो हैरान रह जाता है। अंदर बहुत से लीब के लोग काम कर रहे थे। आइसमैन फौरन समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में चलाता है और शोर मचाता है। साइंसदान घबरा जाते हैं और फौरन उसे टेक गन से बेहोश कर देते हैं। अब साइंसदान उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में ले जाने लगते हैं। तभी स्टीनली वहां पहुंच जाता है और एहतिजाज करता है। वो कोई लैब का चूहा नहीं है, वो भी एक इंसान है और उसके भी इतने ही हुकूक हैं जितने हमारे। तुम लोग उसे जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी मुझे तुमने 14 दिन का वक्त दिया था, वो वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। स्टीनली की बात मानकर आइसमैन को दोबारा उसके आर्टिफिशियल जंगल में छोड़ दिया जाता है। स्टीनली अब फैसला करता है कि वो खुद भी उस जंगल में दाखिल होगा ताकि आइसमैन के साथ रह सके और करीब से उसकी जिंदगी को समझ सके कि वो आग की गर्मी और सख्त सर्दी को किस तरह सह लेता था और कैसे फितरत के साथ हम आहंग रहता था। अगले दिन स्टीनली जंगल में जाता है। शुरू में आइसमैन उसे देखकर हमला करने लगता है, लेकिन फिर गौर करता है कि स्टीनली उसके जैसा ही है, उसमें खतरा नहीं है, लिहाजा वो उसे छोड़ देता है। अब दोनों के दरमियान इशारों की जबान में राबिता कायम होने लगता है। आइसमैन कुछ कहना चाहता है मगर उसकी जबान बिल्कुल अलग होती है जिसे स्टीनली समझ नहीं पाता। इसलिए एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है जो पुरानी जबानों और इशारों को समझने में माहिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता स्टीनली और आइसमैन की दोस्ती गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि एक रात दोनों साथ बैठकर एक गाना भी गाते हैं। मगर बाकी साइंसदान अब भी अपनी जिद पर कायम थे। वो किसी भी कीमत पर जानना चाहते थे कि आइसमैन 4000 साल तक बर्फ में कैसे जिंदा रहा। इसीलिए वो उसे दोबारा बेहोश करके लीब में लाते हैं। इस बार वो उसे एक कोल्ड चैम्बर में डालते हैं। धीरे धीरे चैम्बर का दर्जा हरारत कम किया जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है आइसमैन की हार्ट रेट भी खतरनाक हद तक कम होने लगती है। चैम्बर में जैसे जैसे ठंड बढ़ती है एक पल ऐसा आता है जब आइसमैन की हार्ट रेट तकरीबन रुक जाती है। डॉक्टर्स
घबरा जाते हैं और आखिरी लम्हे पर मशीन बंद कर देते हैं। इस बार उसकी जान बाल बाल बचती है। आइसमैन को दोबारा उसके आर्टिफिशियल जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब स्टीनली उसके पास पहुंचता है तो आइसमैन गुस्से और दुख के साथ कहता है, तुम्हारे साथी मुझ पर जुल्म करते हैं, इससे बेहतर है तुम मुझे मार दो। लेकिन स्टीनली ऐसा नहीं चाहता। वो सीधा डॉक्टर डायना के पास जाता है और कहता है, तुम्हें खुद आइसमैन से मिलना चाहिए, तभी तुम समझोगी कि वो महज एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है। शुरू में डायना हचकचाती है, लेकिन स्टीनली के इसरार पर अगले दिन वो जंगल में आती है। जैसे ही आइसमैन उसे देखता है वो खुशी से झूम उठता है और करीब आने की कोशिश करता है। स्टीनली फौरन समझाता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे मत डराओ। फिर आइसमैन लकड़ी से जमीन पर एक परिंदे की तस्वीर बनाता है और स्टीनली देखता है कि बिल्कुल वैसा ही परिंदा उसकी छाती पर टीटू की शक्ल में भी बना हुआ है। अगले दिन जब स्टीनली और डायना दोबारा आते हैं तो आइसमैन और ज्यादा खुश होता है। वो जमीन पर एक औरत और 2 बच्चों की तस्वीर बनाता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये उसका परिवार खानदान था। इसी वक्त आसमान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। उसकी परछाई ऊपर लगे शीशों से जमीन पर पड़ती है। आइसमैन बेहद एक्साइटेड हो जाता है। ऊपर की तरफ हाथ उठाकर बार बार एक ही लफ्ज दोहराता है, भीड़ा भीड़ा। उसका जोश देखकर स्टीनली और डायना हैरान रह जाते हैं। स्टीनली फौरन हेलीकॉप्टर को हटने का हुक्म देता है ताकि आइसमैन प्रसकून हो सके। लेकिन हेलीकॉप्टर जाने के बाद भी आइसमैन बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। अब स्टीनली समझने लगता है कि भीड़ा का मतलब क्या है। 4000 साल पहले आइसमैन और उसकी कौम न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि बहुत ज्यादा रूहानी, स्पिरिचुअल भी। स्टीनली ये नतीजा निकालता है, जब आइस एज शुरू हुई तो जानवर और इंसान बड़ी तादाद में मरने लगे। तब आइसमैन ने अपने खुदा से फरियाद की कि मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे कबीले को बचा लेना। वो एक गार में जाकर समाधि में बैठ गया। वक्त गुजरता गया, सर्दी बढ़ती गई और आखिर वो वहीं जम गया और 4000 साल तक बर्फ के अंदर कैद रहा। अभी भी वो जिंदा है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले वाकये के बाद वो स्टीनली से भी बात करना बंद कर देता है। आइसमैन अपने जिस्म पर कुछ निशान, सिंबल्स बनाने लगता है। दरअसल वो दोबारा समाधि में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आइसमैन को यह खबर नहीं थी कि जब वो आखिरी बार समाधि में गया था तो उसके बाद 4000 साल गुजर चुके हैं। सभी रिसर्चर्स उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कैसे। एक दिन स्टीनली उससे मिलकर बाहर निकलता है। आइसमैन छिपकर देख लेता है कि स्टीनली किस रास्ते से गया था। जब स्टीनली निकल जाता है तो वो भी पीछे पीछे बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लीब से निकलकर जदीद मशीनों और औजारों को देखता है वो शदीद खौफजदा हो जाता है। इसी दौरान एक साइंसदान उसके सामने आ जाता है। डर के मारे आइसमैन उसे जख्मी कर देता है और भागकर लीब से बाहर निकल जाता है। बाहर वो चारों तरफ बर्फ देखकर खुश हो जाता है। ये मंजर उसे अपने वक्त की याद दिला देता है। तभी आसमान पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करने लगता है। आइसमैन खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन भागते हुए उसका सर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। रिसर्चर्स उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इस बार वो फैसला करते हैं कि आइसमैन पर हर कीमत पर तजर्बात करेंगे, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। स्टीनली उन्हें मना करता है, लेकिन उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। अब स्टीनली तहिया करता है कि वो आइसमैन को किसी भी कीमत पर बचाएगा। वो उसे छिप छिपाकर लीब से निकालता है ताकि उसे उसके कुदरती माहौल में वापस छोड़ सके। रिसर्चर्स को खबर हो जाती है और वो एक हेलीकॉप्टर उसके पीछे भेज देते हैं। आइसमैन जब आसमान में हेलीकॉप्टर देखता है तो फिर दीवानगी की हद तक उसकी तरफ दौड़ने लगता है। स्टीनली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के दरमियान की बर्फ टूट जाती है। स्टीनली अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाता। इसी लम्हे हम देखते हैं कि आइसमैन हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। वो उसे नीचे से पकड़ लेता है। पायलट उसे ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन आइसमैन ऊपर नहीं जाना चाहता। उसके दिल में यकीन होता है कि उसने अपने मिथिकल बर्ड को पकड़ लिया है, वही जिसे वो खुदा की तरह पहुंचता रहा था। आसमान की बुलंदी पर पहुंचकर आइसमैन सुकून और शांति के साथ हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। वो कुर्बानी दे देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4000 साल पहले उसने अपने खुदा से वादा किया था कि वो अपनी जान दे देगा ताकि उसका कबीला बच सके। इस बार भी उसका अंजाम वही होता है, मगर जाते जाते उसके दिल, दिमाग और रूह में एक अलग ही सुकून होता है। स्टीनली दौड़ से ये सब कुछ देखता है। शुरू में उसके चेहरे पर दुख और तनाव होता है, लेकिन फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है, क्योंकि वो जान चुका था कि आइसमैन ने 4000 साल पहले जो सफर शुरू किया था आज वो मुकम्मल कर दिया है। भले ही आइसमैन की मौत हो गई, लेकिन उसने अपनी मंजिल पा ली और उसी मंजर के साथ ये फिल्म और ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।